सोफिया कुरैशी। शायद ही आज कोई ऐसा भारतीय होगा जो इस नाम से अनजान होगा। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में इनके नाम की गूंज हो रही है। ये नाम, ये चेहरा किसी पहचान की मोहताज नहीं। पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को नष्ट करने वाली भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बनी है सोफिया कुरैशी। करोड़ों भारतीयों के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी सोफिया मैम की तारीफ की है। साथ ही 17 फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन यानी परमानेंट कमीशन देने वाले अपने हिस्टोरिकल जजमेंट में कर्नल सोफिया की उपलब्धियों को स्वीकार किया है। पहले समझते हैं परमानेंट कमीशन को। भारतीय सशस्त्र बल यानी इंडियन आर्म फोर्सेस में दो तरह की सर्विस होती है। पहला परमानेंट सर्विस कमीशन और दूसरा शॉर्ट सर्विस कमीशन। जो सोल्जर्स परमानेंट सर्विस कमीशन चुनते हैं वो सेना में 60 साल तक सर्विस कर सकते हैं और इन्हें पेंशन भी दी जाती है। साथ ही ये ऊंची पोस्ट और रैंक पे जाते हैं। इसके लिए इन्हें एनडीए एग्जाम, सीडीएस, आईएमए एग्जाम, टीजीसी एंट्री, टीईएस 10+2 एंट्री, एसीसी एंट्री वाले एग्जाम्स देने पड़ते हैं। अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात करें तो ये अराउंड 10 ईयर्स तक होती है या इसे बढ़ाकर 14 साल तक भी किया जा सकता है। इसके बाद इनके पास चॉइस होती है, या तो ये परमानेंट सर्विस कमीशन चुने या फिर नॉर्मल सिविलियन वाली लाइफ। इन्हें पेंशन नहीं मिलता। एग्जाम्स की बात करें तो ये सीडीएस, ओटी एग्जाम, एसएससी टेक एंट्री, जैक एंट्री, एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू चुने जाते हैं। परमानेंट कमीशन अंग्रेजों के टाइम से थी और वो मेल डोमिनेटिंग हुआ करती थी। महिलाओं की बात करें तो 1992 में महिलाओं को शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए आर्मी में कदम रखने का मौका मिला। परमानेंट सर्विस कमीशन उनके लिए नहीं थी। विमेन ऑफिसर्स ने जेंडर इक्वलिटी के आधार पर कानूनी लड़ाई लड़ी और फिर आया साल 2020 का, जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए महिलाओं को परमानेंट कमीशन में आने का अधिकार दिया। सोफिया मैम की इस ऐतिहासिक जीत में एक अहम भूमिका थी। उनकी सेवा और उपलब्धियों को सुप्रीम कोर्ट ने भी उल्लेख किया। वर्ष 2016 में ये भारत की पहली महिला कमांडर बनी जिन्होंने मल्टीनेशनल अभ्यास एक्सरसाइज फोर्स 18 का नेतृत्व किया। साथ ही कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में पुरुषों की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहले भारतीय बनी। और अब ऑपरेशन सिंदूर, अब जब ये ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया गया है और इंडिया पाकिस्तान ने सीज फायर को मंजूर कर लिया है, फिर भी हमें कुरैशी मैम के साथ साथ इन सारे जवानों की तारीफ करनी चाहिए जो हमारे लिए अपनी जान को दांव पे लगाए हुए हैं। सिर्फ जवान ही क्यों, इस लड़ाई में शामिल हर वो लोग जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो जवान हो, मेडिकल स्टाफ हो जो घायलों के इलाज कर रहे हैं, या फिर नॉन ऑफिशियल स्टाफ जैसे कुक, क्लीनर, इस सारे लोगों की वजह से आज हमारी सोल्जर्स अपना पूरा पूरा योगदान दे रहे हैं। हमारा ये भी फर्ज बनता है कि हम अपनी सरकार और जवानों को पूरा पूरा सहयोग दें, क्योंकि आज हमें उनकी और उन्हें हमारी जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।